जय श्री कृष्ण दोस्तों। अभी माता जी के नवरात्रे चल रहे हैं दोस्तों। तो मैं माता जी शेरावाली से कामना करता हूँ कि आप सभी हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और माता भगवती जगदम्बा आप सब लोगों की मनोकामना हमेशा पूर्ण करे और आपके जीवन में किसी तरह की दुख या तकलीफ नहीं आवे दोस्तों। ये मेरी हमेशा कामना है दोस्तों। इसके आगे दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, इसके पहले मैंने कई वीडियो डाले हैं, करीब 50 के ऊपर मैंने वीडियो डाले हैं कि अभी आजकल मैं विषोत्री महादशा क्या होती है उसके बारे में वीडियो डाल रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों विषोत्री महादशा का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, उस जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हमेशा हम लोग ग्रहों के द्वारा सुख देखते हैं या दुख देखते हैं दोस्तों। यदि ग्रह दशाएँ हमारी अच्छी होती है तो हमेशा हमें सुख मिलता है, और ग्रह दशाएँ खराब आती है तो इंसान को कई दुख और तकलीफ और अभाव भोगने पड़ते हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि जिस दिन हमारा जन्म होता है दोस्तों, उसी दिन हमारी किस्मत तय हो जाती है दोस्तों। जीवन में हम आगे चलकर सफलता मिलेगी या विफलता मिलेगी, वो हमारे जन्म के साथ जुड़ जाती है दोस्तों। तो कहने का तात्पर्य ये दोस्तों कि जीवन में किसी भी व्यक्ति को हमेशा 3 तरह की ग्रहों की दशाएं सुख देती है या दुख देती है दोस्तों। वो कौन सी होती है? मान लीजिए कि आज 10 अप्रैल 2024 है दोस्तों। तो आज आकाश मंडल में जो ग्रहों की स्थिति है, ये जो 360 डिग्री का जो आकाश है, इसमें कौन सा ग्रह कौन सी राशि में आज है, वो ग्रह हमारे जन्मकालीन जो कुंडली होती है उसमें जो ग्रह उस दिन फिक्स हो गए थे, वो आज के ग्रहों से अनुसार वो हमें दुख या तकलीफ या सुख या संपन्नता देंगे दोस्तों, ये निश्चित है। तो जो आज की जो कंडीशन है 10 अप्रैल की, उसे तो हम बोलेंगे गोचर दशा। गोचर मतलब आज की जो रनिंग कंडीशन है। लेकिन इसके अलावा क्या होता है दोस्तों कि जिस दिन हम जन्म लेते हैं उस दिन से मृत्यु पर्यंत विषोत्री दशाएँ चलती दोस्तों। विषोत्री दशाएँ जैसे 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों की अलग अलग होती है दोस्तों। जैसे सूर्य की दशा 6 वर्ष की होती है, चंद्रमा की 10 वर्ष की होती है, मंगल की 7 वर्ष की होती है दोस्तों, राहु की 18 वर्ष की होती है दोस्तों, गुरु की 16 वर्ष की होती है दोस्तों, शनि की 19 वर्ष की होती है, बुध की 17 वर्ष की होती है, केतु की 7 वर्ष की होती है और शुक्र की 20 वर्ष की होती है दोस्तों। अब ये ज़रूरी नहीं कि सभी के जन्म के समय एक ही हो, ये बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। क्योंकि आपका जिस नक्षत्र में जन्म होगा उस नक्षत्र के अनुसार ये महादशाएँ का फल मिलता है दोस्तों। वैसे 27 नक्षत्र होते हैं, तो 9 में हम उसको डिवाइड करते हैं तो एक एक महादशा में 3-3 नक्षत्र आते हैं दोस्तों। तो आपका जिस नक्षत्र में जन्म हुआ उस दिन उस नक्षत्र से संबंधित जो विषोत्री दशा होगी वो उस दिन आपकी लागू होगी दोस्तों। अब वो जो ग्रहों की जो पीरियड होता है, जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर में पहले बताया, उस अनुसार वो आपकी वो दशाएँ साथ में चलती रहती है। और कहने का मतलब कि जीवन में सबसे ज़्यादा सुख या दुख कोई भी जो दशाएँ देती है वो विषोत्री दशाएँ होती है दोस्तों, क्योंकि इनका लंबा समय होता है। जैसे सूर्य यदि अच्छा रहेगा तो 6 वर्ष सुख देगा विषोत्री दशा में, और ख़राब होगा तो 6 वर्ष तकलीफ होगी। और जो शुक्र की जैसे महादशा 20 वर्ष की होती है दोस्तों, तो शुक्र यदि सुख देगा तो 20 वर्ष तक रेगुलर आपको अच्छा फल देगा, और यदि ख़राब होगा तो 20 वर्ष आपके जीवन के खराब हो जाएंगे दोस्तों। ये तो रही महादशाओं के बारे में, विषोत्री महादशाओं के बारे में। अब क्या होता है दोस्तों, ये जो दशाएँ होती है ना महादशा, इनमें वापस क्या होता है, सभी ग्रहों की अंतर्दशाएँ चलती है। अंतर्दशा क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कि आज मैं मंगल महादशा के बारे में बता रहा हूँ। जैसे सामने जो चार्ट लगा हुआ है इसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो मैं अब आपको कुछ आगे समझाता हूँ। वैसे ये देखिए दोस्तों, ये ऊपर लिखा हुआ है
मैं इंग्लिश में और हिंदी दोनों में बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि मेरे कुछ जो व्यूवर्स है वो हिंदी को थोड़ा कम जानते हैं, तो मैं बीच बीच में कुछ इंग्लिश में भी समझाऊंगा ताकि आपको तकलीफ ना हो। जैसे यहाँ ऊपर लिखा मंगल महादशा 7 वर्ष, तो आज मैं मंगल महादशा के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। तो जिसके भी मंगल महादशा होगी आएगी दोस्तों, चल रही है या आगे आने वाली है, तो वो 7 वर्ष की आएगी दोस्तों। तो जैसे इंग्लिश में लिखा मार्च महादशा 7 ईयर, तो ये इंग्लिश वालों के लिए है। नीचे लिखा है ग्रह की अंतर्दशा अच्छा बुरा समय। अब ये मंगल जो है 7 वर्ष का है, इसमें क्या होता है कि बाकी ये जो ग्रह लिखे हुए देखिए, इन ग्रहों की अंतर्दशा चलेगी। उन अंतर्दशाओं में कौन सा टाइम अच्छा रहेगा, कौन सा बुरा रहेगा, ये उस अनुसार मैं आपको आगे समझाऊंगा दोस्तों। आपस यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ प्लेनेट इनर पीरियड गुड बैड टाइम, मतलब जो हिंदी में जो चीज़ लिखा उसका ट्रांसलेट यहाँ पे है प्लेनेट इनर पीरियड गुड बैड टाइम। तो ये चीज़ ऊपर की जो क्लियर होगी। अब मैं आगे चलता हूँ दोस्तों। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आज मैं मंगल महादशा के बारे में बता रहा हूँ मार्च के लिए। तो जैसे अभी ये जो ग्रह है, जैसे सबसे पहले मंगल है, तो इसको इंग्लिश में मार्च बोलते हैं। और यहाँ देखिए आगे क्या लिखा है, ईयर मतलब वर्ष, मंथ महीना, डे दिन, और यहाँ जो लास्ट जो कॉलम है इसमें लिखा अच्छा बुरा। यहाँ कहीं अच्छा है, कहीं बुरा है, कहीं अच्छा कहीं बुरा है, कहीं मीडियम है, इस तरह सब लिखा हुआ है। तो मैं अभी आपको एक एक समझाता हूँ दोस्तों। जैसे 7 वर्ष की जो मंगल की महादशा है दोस्तों, उसमें सबसे पहले जो अंतर्दशा आती है इनर पीरियड, वो 4 मंथ 27 डेज की होती है दोस्तों। 4 महीना 27 दिन की आएगी दोस्तों। तो ये जो 4 महीने 27 दिन है दोस्तों, चूँकि ये मंगल की और मंगल की अंतर्दशा है, तो ये हमेशा अच्छी रहेगी, ये हमेशा अच्छा पीरियड रहेगा, गुड टाइम रहेगा। इसके बाद में दोस्तों जैसे ये राहु सेकंड जो अंतर्दशा आएगी वो राहु की आएगी। तो राहु की जो अंतर्दशा होगी है वो करीब जैसे ये लिखा देखिए 1 ईयर 18 डेज, तो ये 1 साल और 18 दिन की ये जो दशा होगी। तो चूँकि क्या है कि मंगल और राहु ये विपरीत ग्रह है, ये दुश्मन ग्रह है, सीधी भाषा में बोले तो ये दुश्मन ग्रह है, तो इनमें हमेशा आपस में पटेगी नहीं। तो उस हिसाब से ये अच्छा समय नहीं रहेगा, ये बुरा समय रहेगा दोस्तों। तो ये सावधानी का समय होता है दोस्तों। इस समय बहुत ही, यदि किसी के भी जीवन में, आपके जीवन में हो, मेरे जीवन में हो, किसी के जीवन में यदि मंगल की महादशा आएगी, तो ये जो पीरियड में लिखा उस हिसाब से आपको देखकर आपको सब अपने जीवन के लिए निर्णय करना दोस्तों। तो सेकंड राहु का मैंने बता दिया 1 वर्ष और 18 दिन का। इसके आगे दोस्तों है गुरु जुपिटर। तो जुपिटर का 11 मंथ 6 डेज मतलब 11 महीना 6 दिन का दोस्तों। तो ये भी मतलब कि मंगल का दोस्त है दोस्तों, तो ये भी गुड रहेगा, ये अच्छा पीरियड रहेगा दोस्तों। इसके आगे दोस्तों शनि ग्रह की अंतर्दशा आएगी, तो उसको इंग्लिश में सैटर्न बोलते हैं। और ये भी दोस्तों 1 वर्ष 1 महीना और 9 दिन की रहती है दोस्तों। 1 ईयर 1 मंथ एंड 9 डेज। तो ये क्या है, शनि का और मंगल के क्या है कि वो न शत्रु में माना जाता है न मित्र में माना जाता है। तो ये मीडियम पीरियड होता है दोस्तों, ये मध्यम काल होता है, लेकिन ये केयरफुल रहने का समय है दोस्तों। यह आपका अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, तो ये बिल्कुल केयरफुल और सावधानी से चलने का समय है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों ये जो मर्क्यूरी है दोस्तों, जिसको हिंदी में बुध ग्रह बोलते हैं दोस्तों, तो मर्क्यूरी की जो दशा आएगी दोस्तों, टाइम आएगा, उसमें दोस्तों 11 मंथ 27 डेज़ की ये दशा होती है दोस्तों, अंतर्दशा। तो जो 11 महीने 27 दिन की जो अंतर्दशा होगी, वो भी क्या, मर्क्यूरी दोस्तों मंगल का शत्रु है दोस्तों। तो ये भी बैड टाइम होगा दोस्तों, बुरा टाइम होगा, तो यहाँ भी सावधानी की ज़रूरत है दोस्तों। इसके बाद में आगे दोस्तों केतु की दशा आएगी दोस्तों। तो केतु की जो अंतर्दशा आएगी दोस्तों, मंगल के महादशा के अंदर केतु की अंतर्दशा, तो ये भी दोस्तों ये करीब 4 मंथ 27 डेज़ की होगी दोस्तों, मतलब 4 महीने 27 दिन की होगी दोस्तों। तो ये भी अच्छा नहीं माना जाता है दोस्तों, ये भी मतलब राहु की तरह मंगल का दुश्मन है दोस्तों केतु। तो ये भी आपके लिए बहुत ही सावधानी भरा समय रहेगा दोस्तों। इसके आगे दोस्तों फिर जो अंतर्दशा आएगी वो वीनस की आएगी दोस्तों, शुक्र की। तो शुक्र ग्रह की जो दशा होगी वीनस की, वो 1 वर्ष 2 महीने की होगी दोस्तों, 1 ईयर 2 मंथ की होगी दोस्तों। तो ये भी मतलब कि उसका मीडियम मतलब रिलेशन होता है दोस्तों मंगल के साथ, तो ये मीडियम टाइम होगा, मध्यम काल होगा दोस्तों। तो ये भी सावधानी रख के चलने का समय है दोस्तों।
ये अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं, लेकिन फिर भी सावधानी ज़रूरी है दोस्तों। फिर इसके आगे दोस्तों ये जो सूर्य लिखा दोस्तों सन, तो ये सन की जो अंतर्दशा आएगी मंगल के महादशा में, तो ये दोस्तों ये 4 मंथ 6 डेज़ की होगी दोस्तों, तो 4 महीने 6 दिन की होगी दोस्तों। तो ये सन जो है वो मंगल का मित्र है दोस्तों, मतलब फ्रेंड है, तो इसके लिए ये गुड मतलब अच्छा समय होगा दोस्तों, ये गुड टाइम और गुड पीरियड होगा दोस्तों। इसके अलावा अभी लास्ट में जो सबसे लास्ट में वो चंद्र है दोस्तों, तो जिसको इंग्लिश में मून बोलते हैं दोस्तों, तो मून का जो पीरियड होगा दोस्तों वो 7 मंथ का होगा दोस्तों। तो ये जो 7 महीने हो गए ये भी गुड और अच्छा माना जाएगा दोस्तों। तो ये सब मैंने ये जो मंगल की महादशा जो 7 वर्ष की है, इसकी आप सब टोटल करेंगे, जैसे ईयर, मंथ और डे, ये सब आप टोटल करेंगे तो ये कम्प्लीटली 7 ईयर बनेगा दोस्तों, 7 वर्ष की बनेगी। तो ये कहने का मतलब ये दोस्तों कि अचानक मान लीजिए कि हम जीवन में हमारा अच्छा समय चल रहा है, लेकिन बीच बीच में कभी कभी हमें कुछ न कुछ समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। कोई न कोई ऐसी समस्या आ जाती है कि हमारा दिमाग काम नहीं करता है कि भाई ऐसा कैसे हो गया, सब अच्छा चल रहा था और ये ऐसा टाइम कहाँ से आ गया, बुरा टाइम। तो ये सब ये जो अंतर्दशाएँ होती है दोस्तों उसके हिसाब से चलता है दोस्तों। गोचर दशाओं में तो जैसे मान लीजिए अभी ये सूर्य है या ये बुध है या शुक्र है, वे 1-1 महीने भी जो करंट पीरियड होता है उसमें 1-1 महीने ही रहते हैं दोस्तों। लेकिन ये जो महादशाएँ होती है और इसके अंदर वापस जो अंतर्दशाएँ होती है, इनमें जब चेंजेज आता है तो जाके फिर वो आगे जाके हमारा अच्छा समय या अच्छे समय जो चल रहा होता है उसमें फिर ये खराब दशाएँ आती है, बैड टाइम, तो उसमें फिर वो बुरा मतलब समय शुरू हो जाता है दोस्तों। तो मैं पिछले 3-4 दिन से सभी ग्रहों की अलग अलग महादशाओं के बारे में मैं प्लेनेट की जो इनर पीरियड, जो गुड बैड टाइम का जो पीरियड होता है, कंडीशन होती है, उसके बारे में मैं ये वीडियो बना के डाल रहा हूँ। तो ये सभी के लिए उपयोगी है दोस्तों। आप इस चीज़ को किसी तरह मजाक मत समझिए। आपकी आजकल क्या है, कंप्यूटर में कुंडलियाँ बनती है दोस्तों, उसमें ये विषुवतीय महादशाओं का चार्ट लिखा हुआ होता है। आप अपनी कुंडली में, यदि आपके घर में कुंडली बनी हुई है तो आप उसको निकाल कर ध्यान से देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ होगा विषुवतीय महादशा। तो विषुवतीय महादशा में फिर वापस ये 9 जो ग्रह हैं, इन 9 ग्रहों का सभी कॉलम दिए हुए होते हैं, फिर आगे उनका टाइम टेबल दिया हुआ होता है, मतलब कितने ईयर की रहेगी, कितने मंथ की रहेगी, कितने डेज की रहेगी। तो विषुवतीय दशा भी अलग होती है। फिर उसके अंदर वापस उसका जो इनर पीरियड होता है, इनर पीरियड मतलब उसकी जो अंतर्दशाएँ होती है, सो उस अंतर्दशाओं का भी अंदर टाइम टेबल लिखा हुआ होता है। वो यहाँ तक लिखा होता है कि आपकी कौन सी उम्र में कौन से समय तक ये दशाएँ आपके लिए आएगी या रहेगी, तो वो आप अपने कुंडली में अच्छी तरह उसको देख कर समझ सकते हैं। इसके अलावा भी यदि आपको किसी तरह समझ में नहीं आवे, आपके पास ऐसा कोई हो, तो आप उसमें मेरे जो व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं उसमें आप उसको मेरे व्हाट्सअप में भेजें, तो मैं जो भी आपकी कोई भी समस्या होगी या दुविधा होगी तो मैं उसका समाधान आपको बताने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। लास्ट में एक निवेदन है दोस्तों, मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्त है, परिवार है या जान पहचान वालों को ज़रूर इसके बारे में बतावें और मुझे भी इनकरेज करें दोस्तों। और आगे भी मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ वो सब उपयोगी होते हैं दोस्तों, कहीं इधर उधर की बातें नहीं होती उसमें। मेरा 40 ईयर्स का मतलब कि इसमें एक्सपीरियंस है ज्योतिष में, और मैं आलतू फालतू की बातें नहीं करता हूँ। जो भी सच्ची बात होती है ज्योतिष की वही मैं बताता हूँ दोस्तों। तो ये काफ़ी लोग इसको उपयोग भी कर रहे हैं दोस्तों, और मुझे उसके लिए बारे में फीडबैक भी देते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।